हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरजीत। और फ्रेंड्स, यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी जूनियर एडेड का जो है वो एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आप जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है जो यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा सरकारी रिजल्ट पर जाकर जो है आप वहां से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो है बहुत सारे लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो साइट जो है वो थोड़ा सा व्यस्त है, तो इस समय थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन रात में या फिर कल जो है आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप जो है नॉर्मल सिलेबस जो है वो सरकारी रिजल्ट से जो है वो डाउनलोड करेंगे। तो थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम ये है कि उसमें सरकारी रिजल्ट में जो है जो आपको ऑप्शनल की तरह जो है सब्जेक्ट लेना है कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, मुझे ये वाला सब्जेक्ट छोड़ना है। तो उसमें जो है सारा जो सब्जेक्ट है एक ही में दे दिया है। तो उसको हम देखेंगे कि आप जो है किस तरीके से छाटेंगे। और आपका साइंस बैकग्राउंड है या फिर कॉमर्स है या फिर आर्ट है, तो आपको जो है कौन सा सिलेबस है। आपका सिलेबस जो है वो, हालांकि आपने पढ़ाई किया होगा तो आप जो है अच्छे तरीके से सिलेबस को जाने होंगे, लेकिन फिर भी एक बार जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा से पहले सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका सिलेबस जो है वो दो खंड में विभाजित होगा। खंड क और खंड ख में जो है विभाजित होगा। और यदि हम टाइम की बात करें तो टाइम जो है आपको 2.5 घंटे जो है, जो नॉर्मल जो है टीचर के लिए फॉर्म भरे होंगे उनका, और जो प्रिंसिपल के लिए भरे होंगे उनका, उन दोनों लोग का जो है 2.5 घंटे पहले तो एग्ज़ाम होगा। फिर जो प्रिंसिपल का फॉर्म भरे होंगे उनके लिए 1 घंटे का और एग्ज़ाम होगा। जो टीचर के लिए फॉर्म भरे हैं उनका नहीं होगा, उनका सिर्फ 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। जिनका प्रिंसिपल का फॉर्म है उनका 2.5 घंटे का एग्ज़ाम प्लस 1 घंटे का एग्ज़ाम। और टाइम जो है वो 10 से 12:30, 2.5 घंटे। और फिर प्रिंसिपल के लिए जो 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा वो 2 से 3 बजे। और उसका भी सिलेबस के बारे में हम देखेंगे कि क्या जो है उसका सिलेबस दिया हुआ है। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम जो 17 अक्टूबर को होने वाला है जूनियर एडेड का, उसका थोड़ा सा टाइम था। लेकिन अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट से। और आप पासवर्ड यदि नहीं जानते हैं तो आप पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर जो है आपका पासवर्ड जाएगा, वहाँ से आप फॉरगेट करके आप जो है एडमिट कार्ड अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये है सिलेबस। और आप नॉर्मल तरीके से सरकारी रिजल्ट से जो है वो सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जो है टेलीग्राम का लिंक रहेगा वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर रहेगा वहाँ से भी आप सिलेबस जो है व्हाट्सअप करके हमसे जो है आप सिलेबस पा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे खंड ख, जो खंड ख दिया है ये सबके लिए अनिवार्य है, चाहे वो कॉमर्स से हो या फिर सोशल साइंस से हो, अर्थात आर्ट से हो या फिर साइंस से हो। और कॉमर्स और आर्ट वालों का जो है एक ही होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे साइंस वालों और साइंस में जिनका बैकग्राउंड बायो है या फिर मैथ हो, क्योंकि आप जो पेपर 1 और पेपर 2 दिए होंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही बैकग्राउंड होता है, एक साइंस और एक जो है एसएसटी वाला बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ पे जो है पेपर खंड क जो है, खंड क अनिवार्य है सबके लिए है, चाहे वो आर्ट से हो या फिर साइंस से हो। और खंड क की बात करें तो खंड क जो टोटल क्वेश्चन रहेगा वो आपको टोटल 50 नंबर जो है खंड क से मिलेंगे। अब खंड क में जो है ये सारा चैप्टर रहेगा। थोड़ा सा चैप्टर भी एक बार देख लेते हैं। खंड क का जो आपका चैप्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो दिया रहेगा करेंट अफेयर्स, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी अर्थात करेंट अफेयर्स के बारे में बात कर रहा है। और फिर भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, आप समझ सकते हैं कि पूरा इतिहास के बारे में ही, और राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसके बारे में। और भारत का भूगोल, यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत का भूगोल सिर्फ आएगा, विश्व का भूगोल नहीं दिया हुआ है। तो और फिर उसके बाद है भारतीय राजनीति, शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक प्रकरण। फिर उसके बाद है अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, आर्थिक जनसंख्या, सामाजिक क्षेत्र, ये जो है दिया हुआ है। फिर उसके बाद है पर्यावरण से। फिर उसके बाद है सामान्य विज्ञान से। सामान्य विज्ञान में आप समझ सकते हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। और जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो जीव विज्ञान से बनते हैं, भौतिक विज्ञान से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और रसायन विज्ञान से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना, एक नंबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है वो है रीजनिंग। यहाँ से जो है रीजनिंग है, और रीजनिंग का जो है ये टॉपिक है, आप देख सकते हैं। आप पीडीएफ फॉर्मेट में पाएंगे तो आप अच्छे से जो है आप देख लीजिएगा। और एक खंड क की बात करें तो खंड क जो है वो सबके लिए अनिवार्य है। यहाँ पे कोई किसी का भी बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि इसके लिए अनिवार्य नहीं है, ये सबके लिए जो खंड क है, खंड क अनिवार्य है।
लेकिन खंड ख जो है, अब इसके बाद जो है खंड ख जो है आपका टोटल 100 नंबर का है, और खंड क जो हम 50 नंबर की बात किए, अब 50 नंबर में जो है ये आपके टोटल क्वेश्चन बनेंगे। अब ऐसा भी होता है कि पता चले कि इसमें से कोई क्वेश्चन न पूछे, इसमें से ज़्यादा पूछ दे, तो लेकिन फिर भी पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा। तो ये जो है टोटल 50 नंबर का है, टोटल 150 नंबर का है, और खंड ख जो है वो आपका 150 नंबर का होगा। और फिर हम बता दें कि खंड ख में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या है। खंड ख जैसे ही आपका है तो यहाँ पे जो आप इसका सिलेबस का PDF डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे दे दिया हुआ है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है कि किसको क्या लेना है, किसको नहीं लेना है। तो आप जो ऑफिशियल विज्ञापन है उसको डाउनलोड करेंगे, हालांकि उसको हम यहाँ नहीं दिखाएं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो वहाँ पे जो है स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें से अर्थात हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इसमें से जो है आपको एक लेना है। आप जो भी भाषा लें, या तो आप हिंदी लें, इंग्लिश लें या फिर संस्कृत लें, तो आपको जो है इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट का चयन करना है। तो यहाँ से जो है ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में हो गया। फिर उसके बाद जो है आपका जिस तरीके से सीटेट का पेपर 2 होता है, आप साइंस से हैं तो आप यदि साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको क्या देगा, साइंस प्लस मैथ, और यदि आप आर्ट से हैं या फिर कॉमर्स से हैं तो आपका SST होता है, सामाजिक विज्ञान, तो आपका सामाजिक विज्ञान होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके का जो पैटर्न है, सिलेबस है, वो एकदम सेम टू सेम जो है उसी तरीके से है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जिसका भी साइंस है, जिसका जो भी ग्रेजुएशन साइंस से हैं, उनको जो है मैथ प्लस जो है साइंस वो है, और जो आर्ट या फिर कॉमर्स से हैं उनका जो है वो SST है। और यदि हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का सिलेबस दिया हुआ है, ये जो है ये टोटल सामाजिक विज्ञान का सिलेबस जो है वो दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो है आपका सिलेबस जो है गणित का दिया हुआ है, फिर इसके बाद जो है विज्ञान का दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो है क्या किया हुआ है कि इसमें बताया नहीं गया है कि कौन जो है कौन सा सिलेबस लेंगे, तो यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। लेकिन मैं आपका जो है कन्फ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ। आप यदि फिर भी इससे सहमत नहीं हैं तो आप जो ऑफिशियल विज्ञापन है वो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, हमसे व्हाट्सअप करके जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेंगे जिनका प्रिंसिपल है उनका 1 घंटे का अतिरिक्त एग्जाम होगा, अर्थात उसके अलावा भी जो आपका 2 से 3 बजे का एग्ज़ाम है वो सिर्फ प्रिंसिपल के लिए एग्ज़ाम है। जो कोई भी प्रिंसिपल के लिए फॉर्म भरा है तो उनका जो है वो ये एग्ज़ाम है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशासन द्वितीय प्रश्न पत्र, ये जो है प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल के लिए जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो है विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, विद्यालय भवन, फर्नीचर, शैक्षणिक उपकरण, सज्जा धज्जा, पेयजल, शौचालय, ये सब बारे में, और मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, शिक्षक, बच्चे और जो कोई भी है प्रबंधन से संबंधित, ये जो है इसका आपका 1 घंटे का अतिरिक्त एग्जाम होगा। लेकिन हालांकि थोड़ा सा क्या है कि इसके बारे में नंबर जो है वो नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि इसका नंबर कितना है। लेकिन यदि ऊपर की बात करें जो आपको खंड ख में बताए थे कि जिनका साइंस बैकग्राउंड है उनका जो है ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक भाषा लेंगे, एक सब्जेक्ट लेंगे। फिर उसके बाद जो है आप यदि साइंस से हैं तो आपका मैथ और विज्ञान रहेगा, और ये जो टोटल मिलाकर जो नंबर रहेंगे वो 100 नंबर, और खंड क का 50 नंबर, टोटल कितने नंबर हो गए 150। और उसी तरीके से है जो जिनका आर्ट या फिर कॉमर्स है उनका क्या है कि खंड क अनिवार्य है, तो खंड क से 50 नंबर, फिर उसके बाद साइंस, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में से कोई एक भाषा का चयन करेंगे, फिर जो है SST उनका सब्जेक्ट होगा, और ये दोनों मिलाकर जो है वो 100 नंबर का होगा। तो फ्रेंड्स ये था, और जो जिनका प्रिंसिपल है उनका 1 घंटे का ये जो था अतिरिक्त जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जो है वो टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा सुविधा है तो आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर भी है, वहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन PDF में सिर्फ पूरा सिलेबस लिखा रहेगा, उसमें दिया नहीं है कि किसके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो ये है। और यदि आपको जो है PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर रहेगा, वहाँ से भी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स और कोई भी आगे अपडेट होता है तो हम ज़रूर लेकर आएंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर कर लें नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।